एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अब इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं। जो भूमि संसाधन है, जो लैंड रिसोर्स है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसी भूमि पर हम अपनी सभी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इसी भूमि पर हम मनुष्य जो है आर्थिक क्रियाएं करता है। इसी भूमि पर जो मनुष्य है परिवहन की क्रियाएं, संचार की क्रियाएं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, वो सब इसी भूमि पर से संबंधित है। ये सभी जो क्रियाएं हैं वो मनुष्य जो है इसी भूमि संसाधन पर करता है और इसी भूमि पर मनुष्य अपना आवास बनाकर रहता है। मनुष्य कृषि संबंधी सभी क्रियाएं वो इसी भूमि से करता है। यानी कि भूमि संसाधन एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत में जो भूमि का स्वरूप है, भूमि की जो आकृतियां हैं, वो 3 या 4 प्रकार से आप उनको समझ सकते हैं। जैसे कि इस भूमि संसाधन पर पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं और द्वीप पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए परसेंटेज, देखिए रिलीफ का जो परसेंटेज है यानी कि उच्चावच का जो परसेंटेज है, इसमें 43% जो है वो मैदान है और लगभग 30% के करीब इसमें पर्वत भाग है और लगभग 27% के करीब इसमें प्लेट्यू यानी पठार भाग है। भारत में जो मनुष्य ने इस लैंड का उपयोग अनेक प्रकार की अपनी क्रियाओं के लिए किया है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर क्रियाएं, यानी कृषि संबंधी सभी क्रियाएं इसी भूमि संसाधन पर की जाती हैं। बहुत बड़े भाग में फॉरेस्ट या प्राकृतिक वनस्पति मिलती है और इसके अतिरिक्त जो परमानेंट पास्चर्स हैं या चारागाह हैं जहाँ मनुष्य जो है अपने पशुओं को चराता है, ये इस लैंड का मनुष्य ने उपयोग किया है बस्तियां बसाने में, एग्रीकल्चर करने में और इसके अतिरिक्त परिवहन संबंधी प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो इसी भूमि से मनुष्य करता है। इसलिए यह जो भूमि है वो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार की क्रियाएं इसी भूमि से मनुष्य करता है। लेकिन वर्तमान समय में इस भूमि का अत्यधिक दुरुपयोग होने के कारण इसमें क्षरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। क्षरण प्रक्रिया यानी कि इस भूमि का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। मनुष्य ने जो अपनी क्रियाएं की हैं, अपनी क्रियाओं से इसका अत्यधिक उपयोग करने के कारण इस भूमि का ह्रास प्रारंभ हो गया। उस लैंड डिग्रेडेशन, जिसको कि लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, जब भूमि का ह्रास होता है यानी कि धीरे धीरे वो समाप्त होती है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती है, या जो भूमि पर जिस पर आप ये कहें जिस भूमि पर रहते हैं उसका धीरे धीरे क्षरण होता है, तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के अनेक प्रकार कारण हैं। जैसे कि इसमें पहला जो कारण है वो है माइनिंग। माइनिंग यानी कि खनिजों को निकालना। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खनिजों को, आवश्यकताओं के अनुसार या आवश्यकता से अधिक भी खनिजों का निकाला है। और जब मनुष्य इस भूमि से खनिज प्राप्त करता है तो खनिज प्राप्त करने के लिए वह इस भूमि के एक बहुत बड़े भाग पर गड्ढा करता है और गड्ढे करने के बाद अपनी जो महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उन खनिजों को निकालता है और खनिजों को निकालने के बाद वह इस भूमि को वैसा का वैसा ही छोड़ देता है। इसलिए जो डिफॉरेस्टेशन में है, लैंड का जो डिफॉरेस्टेशन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो माइनिंग ने किया है। और माइनिंग भी मनुष्य ने अपनी आवश्यकता से अधिक की है और आवश्यकता से अधिक करने के कारण इस भूमि का जो डिग्रेडेशन है वो प्रारंभ हुआ है। अब इसमें देखिए दूसरा महत्वपूर्ण है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी कि मनुष्य ने जो अपने पशुओं को वो उसके चराने के लिए सभी पशुओं के जो खुर होते हैं उनके खुर से भी भूमि का क्षरण होता है। ओवर ग्रेजिंग होने के कारण मनुष्य ने अपने पशुओं को हर जगह पर चराया है, जो इसके कारण जो है भूमि का जो उनकी क्षरण हुआ है। और तीसरा है ओवर इरिगेशन यानी कि अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण भी भूमि का क्षरण हुआ है, जिसमें कि महत्वपूर्ण है जैसे कि मनुष्य ने अपने अधिक से अधिक कृषि फसलों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सिंचाई की है। अधिक से अधिक सिंचाई करने के कारण इस भूमि का धीरे धीरे क्षरण हुआ है। और नेक्स्ट है इसमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
भूमि के एक बहुत बड़े धरातल से वनों को काटा है, और वनों के काटने से जो है भूमि का क्षरण हुआ है। जब पेड़ पौधे, जो हमें पता है, जब पेड़ पौधे हमारी मिट्टी को जकड़े रहते हैं, जब हम इस भूमि से जो है पेड़ पौधे को काटेंगे तो वो मिट्टी लूज हो जाती है, और हवा और जल के द्वारा ये मिट्टी या ये भूमि जो है उसका क्षरण होता है। यानी कि हमने अधिक मात्रा में पेड़ पौधे काटे हैं, आवश्यकता से अधिक काटे हैं, हमने इंडस्ट्री लगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए अत्यधिक मात्रा में पेड़ों को काटा है, जिसके कारण जो है लैंड का डिग्रेडेशन या भूमि का क्षरण प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पदार्थ है उसने भी हमारे लैंड को जो है वो हरास किया है, उस लैंड को हरास किया है। जो इंडस्ट्री से जो वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज को हम लैंड पर डाल देते हैं, और लैंड का डालने के कारण वह जो लैंड है वो अनुपजाऊ हो जाती है। अनेक प्रकार से हमने इस प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन किया है, भूमि का क्षरण किया है। में जो इसके दुष्परिणाम भी देखे गए हैं लैंड डिग्रेडेशन के कारण। देखिए, जैसे माइनिंग के कारण जो लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य रूप से काम हुआ है वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, वो माइनिंग के कारण हुआ है। इसी प्रकार से यदि डिफॉरेस्टेशन के हिसाब से देखें तो उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन के कारण से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इसी प्रकार से यदि देखें ओवर ग्रेजिंग के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो डिग्रेडेशन हुआ है वो ओवर इरिगेशन के कारण हुआ है। इस जो भूमि है, जो लैंड है, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको भूमि संसाधन के क्षरण को रोकने के लिए हम इसके जो कोज हैं उन कोजों पर ध्यान देंगे, और उनका जस्ट अपोजिट यदि हम कर देंगे तो जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन है वो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले लैंड कंजर्वेशन को रोकने के लिए हमें सबसे पहले एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे हमें अधिक से अधिक मात्रा में लगाने होंगे। जितने अधिक पेड़ पौधे हम लगाएंगे उतना ही लैंड का डिग्रेडेशन कम होगा। इसलिए हमें अधिक से अधिक जो है वो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि लैंड का डिग्रेडेशन भी कम हो और हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। दूसरे नंबर पर है इसको कंजर्वेशन को रोकने के लिए या लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए है ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो पशुओं को अत्यधिक हम चराते हैं, उनकी ओवर ग्रेजिंग करते हैं, उस पर हमें कंट्रोल करना होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने माइनिंग है, हम जो आज अत्यधिक माइनिंग करते जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग के साथ साथ ओवर माइनिंग भी हो रही है। माइनिंग बहुत अधिक खनिज पदार्थ हम निकाल रहे हैं। खनिज पदार्थ निकालने के कारण जो हम भूमि का अत्यधिक क्षरण होता है, डिग्रेडेशन होता है, उसको हमें रोकना होगा। और इसमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद जो गड्ढे हम खुले छोड़ देते हैं, यदि उन गड्ढों को दोबारा से उसी मिट्टी से उसी भर दिया जाए तो हमें लैंड डिग्रेडेशन में हेल्प मिलेगी, लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। इसके बाद साथ ही साथ जो इंडस्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर हमें डिस्चार्ज करना होगा, उसका प्रॉपर निश्चित स्थान पर हमें उसको डिस्चार्ज करना होगा, ताकि भूमि का कम से कम जो है वो डिग्रेडेशन हो। इसी प्रकार से जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, उन रेगिस्तानी क्षेत्रों में उन रेगिस्तान जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जिस ओर वो बढ़ते जा रहे हैं उसी ओर हमें जो है पेड़ों की एक श्रृंखला, जिसको शेल्टर बेल्ट के रूप में हमें विकसित करना होगा, ताकि जो डेजर्ट है वो अधिक ना बढ़ सके। इसी प्रकार से इन कार्यों के द्वारा हम जो लैंड का डिग्रेडेशन को हम कम कर सकते हैं। जैसे फिर मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर, सीमित मात्रा में पशुचारण करके, नेक्स्ट है इसमें सीमित मात्रा में हम माइनिंग करें, और माइनिंग करने के साथ साथ जो हम गड्ढे करते हैं उनको दोबारा उसी मिट्टी से उनको भर दें तो लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। उसी प्रकार से इंडस्ट्री का जो मटेरियल निकलता है उसको प्रॉपर स्थान पर हम डिस्चार्ज करें, और जो रेगिस्तान हमारे बढ़ रहे हैं उस और जो हम पेड़ पौधों की एक श्रृंखला विकसित करेंगे तो लैंड का जो डिग्रेडेशन है वो कम होगा। इन खोज को करके, इन उपाय को करके हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं।